सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, 10 मिनट का ये कार्यक्रम है। इसके बाद भोजन प्रसाद सामने हॉल में लगा हुआ है, सभी करके जाएं। धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र से 24 बार आहुति देंगे। सभी लोग बैठे अपने स्थान पर जो है आंखें बंद कर लें। एक बार जलते हुए दीपकों की जो मूर्ति है वो अपने मन में जो है उसको छाप लें और उसका ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र से 24 बार गायत्री आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सभी उच्चारण करें गायत्री महामंत्र ताकि मंदिर बनाने में कोई रुकावट न आए। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुति।
आइए सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए कामना करते हुए हमने 24 बार गायत्री महामंत्र से आहुतियां दी। अब अनिष्टों से हमारा निवारण हो। हमारा शरीर कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, आसुरी प्रवृत्तियां अक्सर जो है अपना असर उठा लेती हैं। तो दैवी संपदा जो हमारे अंदर है वो सशक्त बनी रहे, स्ट्रॉन्ग बनी रहे और जो आसुरी शक्तियां वो हमसे दूर भागे। इसके लिए आइए 3 विशेष आहुतियां रुद्र गायत्री से समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नामः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नामः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नामः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आइए उन 3 नेत्र वाले देव महाकाल का हम यजन करते हैं। वो हमें सुगंधी और स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन दे और हमारे जीवन और मृत्यु के भय से ऐसे मुक्त हो जाए जैसे पका हुआ फल डंठल से अलग हो जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। नवनिर्माण सृजन हेतु आहुति। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम मेरे माता जी जिनके सूक्ष्म सानिध्य में यह कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया और हम पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस युग को बदलने का संकल्प लिया है। जो आने वाले समय में इस जो वातावरण बनेगा सतुजी उसके सूत्रधार माने जाएंगे, महामानव के रूप में जिन्हें लोग आज भी जानते और आने वाले समय में समस्त संसार उनको जानेगा। उनके लिए आइए एक एक विशेष आहुति समर्पित करते हैं। कोई बात नहीं। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नामः। ओम सहस्रधाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नामः। परम पूज्य गुरुदेव परम मंदिर माता जी जिनका एक विराट रूप आपने 4-6 महीने पहले नवंबर में यहाँ एक देखा था हमने, 160वीं गायत्री माया की किया था। और यहाँ जो बैठे हैं मुझे लगता है करीब करीब सभी लोग उसमें सम्मिलित भी हुए, उनकी बातें भी आपने सुनी थी। एक कार्यक्रम आजकल हमारा शांति कुंज की तरफ से चल रहा है, गर्भोत्सव महोत्सव के रूप में एक मनाया जा रहा है। उसमें परम पूज्य गुरुदेव के मन में एक संकल्प था कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कम से कम सुसंस्कारवान बने। हम बात करते हैं रामराज की, आज हमने जो है शिलान्यास किया है, रामराज की परिकल्पना हम आज कर रहे हैं, लेकिन रामराज आएगा कैसे? कभी इस पर भी विचार करें बैठ के। कितने लोग हमारे हैं जो घर में अपने बच्चों को रामचरितमानस सुनाते हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गीता की जो है श्लोक बताते हैं, उनकी बातें बताते हैं। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं। तो संस्कार देंगे पीढ़ी को तो रामराज्य आएगा, और संस्कार देने की जिम्मेदारी जो है वो घर से ही शुरू होती है। शांति कुंज ने उसमें पहल की है कि जो भी हमारी बहनें हैं गर्भ धारण करती हैं वो जो है पुंसवन संस्कार के रूप में एक हमारा संस्कार होता है। 3 माह के आसपास का जब गर्भ होता है तो वो आप घर में बुला के, चाहे किसी पंडित को बुला लें मंदिर से या तोमर साहब का
है, सबके पास नंबर भाई साहब का है। इनको आप बुला सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, और वो एक छोटा सा कार्यक्रम 1-1.5 घंटे का होता है, वो आप अवश्य कराएं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जीव आता है शरीर में, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बुक लिखी है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे मरने के वक्त हमारा मन होता है, जैसा हमारा संस्कार होता है, वैसा ही हमें आगे जाके जन्म मिलता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सुंदर एक जगह लिखा है कि इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जो है वो जन्म लेने के लिए इंतजार कर रही हैं। होता यह है कि उन्हें उतनी अच्छी कोख नहीं मिलती। आप देखिए, आपने बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, और उसमें आता है कि महाराज मनु ने और उनकी पत्नी ने, जब उसमें आता है कि हजारों वर्ष तक तप किया, और भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगें। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हों। तो उन्होंने कहा कि माता, अब तो आप जो है, आपकी उम्र बहुत हो चली है, और अब ऐसी स्थिति नहीं है कि आप मुझे जो है धारण कर पाएँ। मैं फिर कभी दोबारा से आपके उसमें जो है ज़रूर आऊँगा अगले जन्मों में। और भगवान राम जो है वो दशरथ और कौशल्या के रूप में वो मनु और वो आए, और वो भगवान विष्णु ने जो है वो वहाँ जो है अवतारी रूप में वो आए। तो जितनी सशक्त कोख होगी माँ की, उतनी ही अच्छी आत्मा जो है अंदर आएगी। ये सत्य है। राजवली पांडे जो है हुए, उन्होंने एक हिंदू धर्म पर बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, और उन्होंने जो है फिजिक्स के उसमें क्वांटम थ्योरी पे उसको प्रूव किया है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो कहते हैं कि अगर आप एक कॉइन जो है किसी बॉक्स में आप उसको 100 टाइम्स उछालिए, उसमें कैमरा लगा दीजिए, और आप संकल्प करें कि 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल आएगा, तो वो कहते हैं 50 बार हेड और टेल ही आता है। वो पिछले समय में भगवान राम के और कृष्ण के जन्म में जो है अच्छी संतान पाने के लिए जो लोग पुंसवन संस्कार कराया करते थे कि संतान चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, लेकिन आए जो है वो संस्कारवान आए, सुसंस्कारवान आए, ऐसा जीव आए जो पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा आएगा तो अपने आप ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वो क्रम अपने घरों में अब बनाएं अगर हम चाहते हैं। देखिए, रामराज की बात करते हैं। रामराज में जो है इतना बड़ा राज्य जो है, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, और राज जो है फुटबॉल बन गया। बड़ा भाई कहता छोटा ले लेगा, छोटा कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, और चारों ही वन को चल दिए। बोले हम तो सभी वन में रह लेंगे, राज कोई और कर लेगा, हमें राज की जरूरत नहीं है, कि माता कर लेगी राज। तो एक वो युग था। एक युग फिर महाभारत आया, जहाँ भाई भाइयों में जो है युद्ध हुआ, और सारा विश्व उसमें सम्मिलित हुआ। कई बार होता ही है कि घर की लड़ाई जो है ना वो समाज तक पहुँच जाती है, और समाज की लड़ाई फिर राष्ट्र और विश्व में पहुँच जाती है। पड़ोसी हमारा तंग करता है, और सारे विश्व में उसकी वो बात पहुँची हुई है। समझ रहे हैं इस बात को? हमें हमेशा पाकिस्तान तंग करता है, और वो जो आग है वो सारे विश्व को धधका रही है। आज जो है मोदी जी बार बार कहते हैं, हर मंच पे कहते हैं कि अब हमारी अकेले की लड़ाई नहीं रही है। तो कई बार घर की लड़ाई जो है वो समाज की, और समाज की लड़ाई जो है राष्ट्र की लड़ाई हो जाती है। तो उस बात को समझने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव या जो भी महामानव हुए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, अवतारी सत्ता आई, सब ने यही चाहा है कि ये जो संसार इतना सुंदर परमात्मा ने बनाया है, सृष्टि है, आज जो मनुष्य है 84 लाख योनियाँ बताते हैं, उसमें सबसे सुंदर जो है वो मनुष्य ही है, जिसके पास 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और 11वां मन है। इतना तो किसी के पास भी नहीं है। पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि ये जो जीव जंतु होते हैं ये एक कला के वो होते हैं, एक कला के स्वामी होते हैं। मनुष्य 6 से 8 कला का स्वामी होता है। इतना कुछ मनुष्य को दिया है। उसके बाद भी गुरुदेव लिखते थे कितनी इतनी दयनीय स्थिति में हम जीते हैं कि लगता ही नहीं कि हम मनुष्य, और शायद परमात्मा को भी कभी बार अफसोस होता हो कि मैंने ऐसा तो नहीं बना के भेजा था इसको, मैंने तो इसे राजकुमार बना के भेजा था, और ये आज ऐसी क्या कहिए, मतलब ऐसी निम्न स्थिति में पड़ा हुआ है, ऐसी जो है दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, जबकि उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में आप देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग यहीं से हीरे निकाल रहे हैं, लोग यहीं से जो है बड़े बड़े जो है रॉकेट जो है निकाल रहे हैं, यहीं से मिसाइलें निकाल रहे हैं, यहाँ से ही परमाणु बम निकाल रहे हैं लोग, और यहीं से आदमी जो है दोनों हाथ फैला के भीख भी मांग रहा है। दिमाग भी वही है, इंद्रियाँ भी उतनी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सोच की गड़बड़ है कहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने सोच पे बड़ा ध्यान दिया, बोले सोच ठीक करें अपनी। होता क्या है, बेसिकली धीरे धीरे जो लोभ है, मोह है, अहंकार है, वो हमारी सोच को विकृत करता चला जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बार बार गायत्री जपो, बार बार गायत्री जपो। क्यों? गायत्री में क्या कहा गया है कि हे परमात्मा हमें सन्मार्ग पे चला, हमें सन्मार्ग पे चला। मैं पीछे पढ़ रहा था स्वामी अलगड़ानंद जी को, वो गीता में कहते हैं कि विश्वामित्र ने दया की अप्सरा पे, और वो पतित हो गए, और उस पर की जिनको उन्होंने
आकाश में आसमान में भेजने की कोशिश की और उनका सारा तप चला गया। तो वो कहते हैं उन्होंने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दें, और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। और वो देखिए आज जो है वो गायत्री के उद्धारक माने जाते हैं। 14 कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं उनके बारे में कि 14 वर्ष तक उन्होंने 24 लाख गायत्री मंत्र के जो है महापुरुषण किए। और जो एक राजा था वो ब्रह्मऋषि बन गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यहाँ इस जगत में जो आया है जन्म लेके, जो भी मनुष्य मात्र है वो कहीं भी किसी भी स्थिति में पैदा हुआ हो, वो निश्चित रूप से महामानव बन सकता है। गायत्री मंत्र जो है मनुष्य को उच्चतर से और उच्चतर उसमें कक्षा में ले जाने का मंत्र है। आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी धर्म को आप जो है बिलीव करते हो। परम पूज्य गुरुदेव तो धर्म को भी पीछे छोड़ देते हैं। बोले धर्म तो मनुष्य का अपना व्यक्तिगत मामला है। बोले किसी भी धर्म से हो, आप गायत्री जपें, आप कहीं से कहीं आप शांति कुंज जाएँ, आप सबको निमंत्रण है, जब खुल जाएगा तो आप सब लोग जाएंगे। ये आपका ही अंजो कुसुम आना। आओ जी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। भाई हाँ चलो दोबारा घुमा लियो। आजा तू आजा चलो। नहीं गाड़ी में पूर्ण होती चल नहीं पुष्प ले लें हाथ में, पूर्णाहुति करेंगे अब हम लोग। पुष्प दे दें। आप फूल ले लेंगे पूर्णाहुति के लिए। पूर्णाहुति के लिए पुष्प दे दें। सभी हाथ जोड़ लें। और पूर्णाहुति में देवताओं को दक्षिणा दी जाती है, जो वो एक एक बुराई के रूप में एक दक्षिणा देंगे सभी देवताओं को। आइए एक बुराई छोड़ते हुए हम जो है पूर्णाहुति करते हैं। दोनों हाथ जोड़ें और पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आरती करना। हाँ नहीं, आप बहन जी आरती उठा लेंगे। दीपक ये दीपकों को उठा लें आरती के लिए। वैदिक आरती करेंगे, बस 5 मिनट का और काम है, उसके बाद शांति पाठ होगा। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। भगवान श्री राम का आज मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। आइए हम आरती करते हैं। तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानि ईशोक्यते कारणईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणो इंद्र रुद्र मारुत
स्तुवन्ति दिव्यै सत्त्वै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सोमगा ध्यानामस्ति सद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सभी की तरफ आरती ऐसे देवताओं को आरती दे दें और सभी ऐसे अपने दोनों हाथ आरती की तरफ करेंगे, आरती लेंगे। दिखा दे आरती, इधर दिखा दो बाहर की तरफ। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावनानि द्विजानाम् आयुक्तां प्रजां पशुं कीर्तिपुत्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मणोऽहम्। और अपने मुखमंडल पे लगा आप लेना। शांति पाठ होगा, सभी बैठ जाएं। अब कलश का जल आप सब पर आ रहा है। आइए हम सब उस भगवान के चरणों का अमृत जो है अपने सर पे धारण करेंगे। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति सदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति 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 रामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। सभी देवताओं की विदाई। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकी इष्टकाम समदर्भं पुनरागमनाय बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। एक बनेंगे हम, सुधरेंगे हम, बदलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सावधान सावधान। हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प 21वीं सदी। वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, हर हर महादेव। जयकारा श्री रामचंद्र महाराज की। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकूला
को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।